मैंने एक अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट का चिन्ह अपने चेहरे पर पेंट किया, सड़क पर निकला और जानबूझकर एक पुलिस अधिकारी पर सिगरेट की राख झाड़ दी। जब उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया तो पुलिस को मेरी जेब में एक अंतरराष्ट्रीय वारंट मिला, जिसे मैंने खुद ही नकली बनाया था। यही मेरा अंदर जाने का टिकट था। इस तरह मैं मलेशिया की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल में घुस गया। मेरा मिशन था एक कुख्यात हथियार तस्कर को खत्म करना और अपनी अगवा की गई गर्लफ्रेंड को बचाना। जेल में दाखिल होते समय मेरे हथियार पूरी तरह छिपे हुए थे। मैंने माइक्रोप्लास्टिक विस्फोटक च्युइंग गम के बैग में छिपाए, फ्यूज और ट्रैकिंग बीकन सिगरेट में डाल दिया और एक घातक जहर हेयर स्प्रे की बोतल में इंजेक्ट कर दिया। गार्ड्स को कुछ भी शक नहीं हुआ। उन्होंने मेरी रोजमर्रा की चीजें मुझे वापस दे दी। अंदर पहुंचकर मैंने सही मौके का इंतजार किया ताकि उस हथियार तस्कर के करीब जा सकूं। जब वह वर्कआउट कर रहा था तभी एक अनजान हत्यारा पीछे से उस पर हमला करने आया। मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी, एक स्क्रू ड्राइवर उठाया और उसे फेंककर उसकी जान बचा ली। मेरी काबिलियत से प्रभावित होकर उसने मुझे अपने निजी सेल में बुलाया और मुझे नौकरी की पेशकश की। जैसे ही उसने पीठ मोड़ी मैंने हमला कर दिया। मैंने उसे बैटन से काबू किया, जल्दी से उसके मुंह पर कपड़ा रखकर बेहोश कर दिया। फिर मैंने हेयर स्प्रे में छिपा जहर निकाला, उसे उसके खाने में मिलाया और जबरदस्ती उसे खिला दिया। जब उसके आदमी सेल के बाहर हलचल सुनकर दरवाजे की ओर आने लगे तो मैंने उनका नजरिया रोक दिया। उन्होंने सोचा कि उनका बॉस हमेशा की तरह प्रार्थना कर रहा है, इसलिए उन्होंने बाधा नहीं डाली और वापस चले गए। मैं सेल से बाहर निकला, भीड़ से बचते हुए दीवार पर गम वाला विस्फोटक लगा दिया। मैंने सिगरेट से फ्यूज निकाला और उसे जला दिया। गार्ड्स ने मुझे देख लिया और मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने दूसरी सिगरेट में छिपा ट्रैकिंग बीकन निगल लिया। 30 मीटर मैं दीवार के पास झुक गया, तभी एक गार्ड ने चेतावनी के तौर पर गोली चलाई। फिर मैं अचानक बाहर निकला, तेजी से चट्टान के किनारे की ओर दौड़ा और छलांग लगा दी। मैं सीधे समुद्र में गिरा और उस मछली पकड़ने वाली नाव की ओर तैरने लगा जो मुझे निकालने के लिए इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैं सुरक्षित नाव पर पहुंचा मैंने अपहरणकर्ताओं से संपर्क किया। मेरी गर्लफ्रेंड के सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद उन्होंने मुझसे एक और मांग रखी, कुछ और भी ज्यादा चौंकाने वाली। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे शुरू से ही खेला जा रहा था।